हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विरल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने पहले पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था स्कैटरिंग इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास में एक आई एवरेज फॉर्मूला निकल के आया था जिससे हम एवरेज इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल होते हैं उनके लिए जब हमारे को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, विरल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए जेट ऑफ मोलिक्यूल टू टाइप ऑफ कोलिजन अकर। तो जब हमारे पास में कोई बीम बीम होती है इलेक्ट्रॉन की, वो स्ट्राइक करती है या फिर कोलिड करती है जेट ऑफ मोलिक्यूल से, तो हमारे पास में दो तरह की कोलिजन होती है। फर्स्ट होती है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड होती है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एटॉमिक एंड मोलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास में इंसिडेंट और इमिटेड फोटोन होता है उसकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन बीम को किसी क्रिस्टल पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर की जो हमारे पास में एनर्जी होगी उस फोटोन की जहाँ से जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है, और जो हमारे पास में स्केटर्ड हो जाएगी जो बीम, उसके अंदर के जो फोटोन होगी उसकी जो एनर्जी होगी, अगर वो सेम होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, प्रोड्यूस करेगी एटॉमिक एंड मोलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग। अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन क्या करती है, रिजल्ट करती है इन इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, एटॉमिक कोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में इलास्टिक कोलिजन होगी वो क्या करेगी, इन कोहेरेंट स्कैटरिंग को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इन कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होती है, जब इंसिडेंट और एमिटेड फोटोन होगा उसकी एनर्जी जो होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो एटॉमिक कोहेरेंट स्कैटरिंग एज वेल एज इनकोहेरेंट स्कैटरिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीपली फेलिंग बैकग्राउंड। ठीक है, तो हमारे पास में जो एटॉमिक कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है और जो हमारे पास में इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होती है, दोनों ही क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में दो तरह की स्कैटरिंग होती है, एक तो होती है एटॉमिक और एक होती है मोलिकुलर। ठीक है, तो जो एटॉमिक कोहेरेंट और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होगी वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टीपली फेलिंग बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में मोलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर अपीयरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस तरह से हमारे पास में दो तरह की जो होगी कोहेरेंट स्कैटरिंग होगी, जैसे हमारे पास में होगी एक एटॉमिक कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट स्कैटरिंग जो रिस्पॉन्सिबल होगी स्टीपली फेलिंग बैकग्राउंड के लिए, और हो गई हमारे पास में मोलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है अपीयरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। द कोहेरेंट स्कैटरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्क एंड वीरल इक्वेशन। अब हम देखेंगे विरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आपको इक्वेशन याद रखनी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन द मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एटम वी सम ओवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल एटम्स एंड फाइंड दैट द टोटल इंटेंसिटी हैज़ एन एंगुलर वेरिएशन गिवन बाय विरल इक्वेशन। तो विरल इक्वेशन क्या होती है, आई थीटा इक्वल टू समीशन ऑफ आई एंड जे एफ आई एफ जे साइन एस आर आई जे अपॉन में एस आर आई जे। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई अपॉन में लेमडा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो जिस तरह से पहले एस की वैल्यू थी वो भी सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगी, यहाँ पे हमने एफ आई और एफ जे को इंट्रोड्यूस किया है। तो एफ आई और एफ जे क्या होते हैं, एफ आई जो होता है स्केटरिंग फैक्टर होता है ऑफ आई एटम। ठीक है, और एफ जे होता है स्केटरिंग फैक्टर ऑफ जेथ एटम। तो दोनों एटम हैं उनके जो है ये स्केटरिंग फैक्टर हैं, और आई के हमारे पास में इंटेंसिटी है ऑफ स्केटर्ड बीम की, और यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बीम एंड थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फैक्टर एफ इज मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पावर ऑफ एटम। ठीक है, तो एफ जो होता है क्या होता है, स्कैटरिंग जो पावर होती है एटम्स की उसका मेजर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो यह जो होती है हमारे को इक्वेशन जो होती है याद रखनी पड़ती है, और से साथ में ही हमारे को जो है इसके इंट्रोडक्शन में जो एटॉमिक और मोलिकुलर कोहेरेंट और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग है उसके बारे में बताना होता है। और बेसिकली तो ये इक्वेशन ही जो है केवल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिखने के बाद इसके अंदर कौन सी चीज़ क्या है उसको एक्सप्लेन करने ही जो है क्वेश्चन के लिए काफ़ी होता है कि जो विरल इक्वेशन होती है वो क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।